बीजेपी युवा मोर्चा के समोसे पर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान। बोले, प्रदेश का नकारात्मक प्रचार करने का काम किया गया है। राज्य में और भी कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन ये कोई विषय नहीं। बीजेपी मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है। समोसे पर किसी तरह के जांच के आदेश जारी नहीं किए गए थे। बीजेपी नेताओं का ये प्रचार दुर्भाग्यपूर्ण। इससे हिमाचल का नाम खराब हो रहा है। बीजेपी अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आम जनता के मुद्दे उठाने का काम करना चाहिए। भाजपा नेता कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम कर रही है। भाजपा की राजनीति राज्य की जनता को पसंद नहीं आ रही। केंद्र सरकार हिमाचल सरकार का हक दे, हमें हमारा पैसा दिया जाए, ये हमारा है। विपक्ष इस मुद्दे को उठाए केंद्र के सामने। बीजेपी राज्य हित के लिए गंभीर ही नहीं है। बीजेपी दिशाहीन है। वहाँ नेतृत्व की लड़ाई चल रही। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास के लिए कि जिस प्रकार विपक्ष में भाजपा के लोग और इनके युवा मोर्चा ने आज प्रदेश की एक नेगेटिव पब्लिसिटी देश के अंदर की। आप समझें कि और प्रदेश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर ये मार्च कर सकते हैं, सरकार के सामने बातें रख सकते हैं। आज आप समोसे को लेके एक ऐसी बात को लेके मार्च कर रहे हैं जो एक कोई विषय नहीं है, नॉन इशू है ये, और कोई इंक्वायरी इस पे, कोई सीआईडी इंक्वायरी इस पे नहीं हो रही है। ये नॉन इशू है। ये हमें बड़ा इस बात को लेके बहुत दुख है। मैं ईमानदारी के साथ आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि और हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष का सहयोग होना चाहिए। विपक्ष उन मुद्दों को उठाए। प्रदेश हित के मुद्दे हैं। लोगों में और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे ये बात कर सकते हैं, लेकिन आपने जिस स्तर पे इसको जो है राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचाने का प्रयास किया, और इन सब के पीछे भाजपा की जो सोच थी, इनके सीनियर लीडर्स, विपक्ष में बैठे हुए नेता जिस प्रकार 2 दिन से इस बात को लेके प्रचार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारे प्रदेश का देश के अंदर नाम खराब हो रहा है। ये बार बार इस तरह की जो परिस्थितियां बनती हैं, जब भी देश के अंदर कोई राज्यों का चुनाव आता है तो भाजपा हिमाचल प्रदेश का एजेंडा बदल जाता है। मैं आज फिर से इनसे अपील करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को विपक्ष के नाते समझें। आपको भी चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों के। उस अपने इलाके के लोगों की समस्याओं के बारे में बात करें, उन मुद्दों पर चर्चा करें जहां चाहे सरकार उनके लिए तैयार है। इस तरह के मुद्दों को लेके आप जो सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र करना चाह रहे हैं, सरकार को कमजोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के लोग इस चीज़ों को किसी तरह से पसंद नहीं करते हैं। किसी चीज़ की हद होती है। एक ऐसी बात को लेके आज नेशनल मीडिया में इसके ऊपर डिबेट हो रही है, इसके ऊपर शो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे इश्यूज हैं प्रदेश के अंदर जिससे हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के लोगों को, नेताओं को, इनके भाजपा को प्रदेश हित के मुद्दों को, आज इनकी सरकार है, भारत सरकार, मोदी जी से कुछ मुद्दे उठाएं, सरकार के साथ खड़े हों। हमने जो लोग पैसा लेना है भारत सरकार से आपदा के समय का, या जो ओल्ड पेंशन स्कीम का, जो एनपीएस के तहत हमारा सरकार का शेयर था और एम्प्लॉयज शेयर था, 9,000 करोड़ रुपया वो भारत सरकार के पास पड़ा है। और बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर। आप इसको इतने लाइटली कैसे ले सकते हैं इन चीज़ों? आपको आखिरकार अपने लोगों को, प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। चाहे आप विपक्ष में हैं, फिर भी आपकी जवाबदेही है। आप भी चुने हुए लोगों ने आपको उम्मीद में चुना है। आप इस तरह का मजाक उड़ाएंगे प्रदेश का और सरकार का, ये अपने आप में इस वक्त गंभीरता से हर विषय को लेने की जरूरत है। बीजेपी ये प्रदेश के लोग और देश की जनता देख रही है कि भाजपा के अंदर कितनी गंभीरता प्रदेश के लोगों के प्रति, प्रदेश के मुद्दों के प्रति है। ये सबको दिख रहा है इस वक्त कि आप समोसे को लेके आप मोर्चा खोल के एक प्रोसेशन कर रहे हैं। आज तक 2 साल में आपने कोई मुद्दों को लेके, बड़े मुद्दों को लेके तो कोई बात नहीं की। ये अपने आप में दर्शाता है कि भाजपा विपक्ष के तौर पे कितनी बंटी हुई पार्टी है। अंदर क्या चल रहा है भाजपा के अंदर? मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा जो है नेताहीन है। कोई इनको दिशा दिखाने वाला नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वहाँ इलेक्शन चल रहा है। आने वाला लीडर कौन होगा? जयराम ठाकुर जी होंगे, अनुराग ठाकुर जी होंगे, या बिंदल साहब होंगे, या इन सब को टेक ओवर करेंगे नड्डा साहब? ये चल रहा है। प्रदेश की जनता समझ रही है। सरकार आपके हर प्रस्ताव को, जो जनहित में होगा, प्रदेश में होगा, आपका कोई चिट्ठी होगा, उसको गंभीरता से लेगी। अगर आप में गंभीरता नहीं होगी तो सरकार
आपका मार्गदर्शन करने वाले कौन है। मुझे इस बात को लेके बहुत अफसोस है। कोई किसी प्रकार की समोसे को लेके कोई CID इंक्वायरी नहीं हो रही है। ये प्योरली जो है एक नॉन इशू को जो है इशू बनाने का प्रयास किया जाए।